खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला, न हो ख्याल जिसे खुद अपने आप को बदलने का। 15 जून 2025 और परभनी में बीते 5 वर्षों से और उससे पहले से भी एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि इसके डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद है, और सरफराज शेख साहब जो मुंबई मुमरा से तशरीफ़ लाए हैं, वो महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी है एसडीपीआई के। और चुनाव जैसे ही डिक्लेयर हुआ है, अभी वार्डों की रचना चालू हो चुकी है, और ऐसे में सबसे ज़्यादा हकदार इस वक्त अगर परभनी के अवाम की खिदमत के लिए चुनने की बात अगर आए तो एसडीपीआई का कैडर है। एसडीपीआई का जो ग्राउंड पर जो एक एक कार्यकर्ता है, एक एक वर्कर है, वो ग्राउंड पर और कौम मिल्लत के और समाज के हर तबके के लिए काम करने के लिए सर फहरिस्त नज़र आता है। जिसमें हमने इससे पहले लोकसभा का चुनाव भी देखा कि एसडीपीआई ने पूरी ताकत से लोकसभा यहाँ पर लड़ाई थी और एक कोशिश की थी कि यहाँ पर एसडीपीआई की मौजूदगी दर्ज कराई थी बगैर किसी सवाल के। यहाँ पर बात करने के लिए सरफराज शेख सर, परभनी महानगर पालिका और पूरे महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। एसडीपीआई परभनी जिस तरह से ग्राउंड पर काम कर रही है, क्या लगता है आने वाले दिनों में परभनी महानगर पालिका अपने दम पर लड़ेंगे या किसी के साथ अलायंस करके पूरे डिस्ट्रिक्ट के चुनाव में कैसा रोल रहेगा एसडीपीआई का? आज 15 जून है। परभनी में हमारे यहाँ कैडर कन्वेंशन था और हमारे पार्टी के लीडर्स के बोलने पे आज हम सब जगह महाराष्ट्र में आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैजी साहब है, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे मोहम्मद शफी साहब है, बीएम कामले साहब है वाइस प्रेसिडेंट नेशनल के एसडीपीआई के, रियाज साहब जो हमारे सेक्रेटरी है और महाराष्ट्र के इंचार्ज भी है, हमारे अजहर तांबुरी साहब महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट है, और मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे सईद भाई जनरल सेक्रेटरी है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एसडीपीआई के सदाशिव त्रिपाठी साहब है। इन सब की निगरानी में हम हर जगह महाराष्ट्र में आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारी अभी से हमने स्टार्ट कर दी है, और हमको जनता से बहुत अच्छी उम्मीद भी है कि जनता आज से नहीं, एसडीपीआई को जनता 2009 से देख रही है कि ये सिर्फ आवाज़ उठा के बैठने वाली पार्टी नहीं है। जहाँ पे भी हिंदुस्तान में जुल्म होते, कोई भी समाज का हो, एसडीपीआई सबसे पहले आती है रोड पे, अपनी आवाज़ को लोगों के सामने पहुंचाती है। अगर उसको इंसाफ नहीं मिले तो उसका एक प्रोसीजर है, एसडीपीआई पुलिस स्टेशन जाती है, एफआईआर कराती है। वहाँ से भी अगर कुछ सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक एसडीपीआई जाती है। मैं आवाम से अपील करूंगा, आप लोग एसडीपीआई को सर्च करिए, आप लोग एसडीपीआई को स्टडी करिए, एसडीपीआई क्या चीज़ है। और जितने भी मैंने लीडर्स के नाम लिए, हमारे लीडर्स को आप स्टडी करिए कि हमारे लीडर्स की क्या क्या कुर्बानी है। और ये साउथ बेस्ड पार्टी है हमारी एसडीपीआई, और साउथ बेस्ड में अगर हिंदुस्तान में आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग का अगर रिकॉर्ड निकालेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज तो आपको साउथ से मिलेगा। ये वो पार्टी है जो एक अच्छा पढ़ा लिखा तबका ये पार्टी को चला रहा है। कोई भी रेपिस्ट, आतंक, कोई भी रेपिस्ट, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला कोई भी हमारी पार्टी में ऐसा लीडर्स नहीं है जो करप्शन का उसका रिकॉर्ड हो। क्योंकि ये पार्टी के लीडर्स को बहुत सारी धमकियां, टॉर्चर, सब कुछ आए हैं। कभी ईडी की नोटिस आती है, कभी एटीएस की धमकी आती है, कभी सीबीआई, सीआईडी, कभी पॉलिटिकल का प्रेशर रहता है। लेकिन ये पार्टी के लीडर्स जो है ये आवाम के लीडर्स है। ये इतने सारे धमकी होने के बाद भी, इतना सारे परेशानी होने के बाद भी ये आवाम के लिए, आपके लिए, हर समाज के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। नहीं तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के सीएम थे, पूरी जिंदगी अपनी कांग्रेस को दिए, लेकिन एक आदर्श घोटाले की नोटिस पे उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। अजीत पवार एक 70,000 स्कैम के घोटाले में ईडी ने नोटिस दी, सीधा बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो एक ईडी की नोटिस पे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन एसडीपीआई को ईडी की रेड पड़ने के बाद, ईडी की नोटिस के बाद, एटीएस की कार्रवाई के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये आपके असली हीरो, आपके असली लीडर्स है एसडीपीआई के, जो टस से मसने हुए, ये आपके लिए अभी भी जमे हुए हैं। हमारे एमके फैजी साहब को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, फिर भी हमारे एमके फैजी साहब बोल रहे हैं वहां से हमारे हर एक कैडर को, हमारे लीडर को मैसेज दे रहे हैं कि हमको देश बचाना है, हमको संविधान बचाना है, और हमको ये वक्फ बिल जो इन्होंने वक्फ एक्ट बना दिया है ये इन्होंने तो लागू कर दिया, लेकिन रोड अगर पार्लियामेंट इनका है तो रोड हमारी है, हम रोड पे कभी लागू होने नहीं देंगे। थैंक यू। कॉर्पोरेशन इलेक्शन की जो डेट डिक्लेयर हुई है ये 4 महीने में जो करना है, तो हम परभनी में जो आए हैं यहाँ पे अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। क्योंकि एसडीपीआई सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं दिखाई देती है। एसडीपीआई जो हमेशा साल के 12 महीना 365 दिन उनके कैडर्स, मेंबर्स, लीडर्स काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। एसडीपीआई का नारा भी है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई जो पॉलिटिक्स करती है, या आवाम को पहले समझना है कि हम जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो नॉट फॉर कैरियर कर रहे हैं। हम जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो एक कॉज के लिए कर रहे हैं।
वो कॉज में आप देखेंगे कि यहाँ पे पब्लिक को जैसे लोकल इश्यूज है परभनी के, गटर नाला और फिर रोड के काम है और दूसरे भी जो दूसरे इश्यूज जो पब्लिक सेफ करती है, पब्लिक जो फेस करती है, तो उसमें एसडीपीआई के कैडर्स जो यहाँ पे जिम्मेदार है, मोहतशिम साहब, मुफ्ती साहब और भी सलाउद्दीन साहब जो भी जिम्मेदार है, रिशाद भाई, तो वो लोग फौरन निकल के वो मसले को हल करते हैं, पब्लिक को राहत पहुंचाते हैं। तो हक भी वोट्स का देखा जाए तो एसडीपीआई को ही जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम तो दिखती नहीं है। अभी जैसे पहले अगर आप वोट्स की बात कर रहे हैं और हमने जिसको वोट्स दिए भर भर के, तो जो यहाँ के एमपी है बंधु जाधव है ना, जो शिवसेना और यूबीटी से लगते हैं, तो हमने उनको वोट्स दे के क्यों जीता है? क्योंकि वो एक महाराष्ट्र की आवाज बनेंगे, जो तीसरी बार चुन के लगातार महाराष्ट्र की आवाज बनेंगे। अगर कुछ जुल्म हो रहा है तो वो आवाम का साथ देंगे। लेकिन इधर उल्टा है, हमारे वोट्स हमने दिए, पब्लिक ने, आवाम ने वोट्स दी और वो वोट्स वेस्ट हो गए। क्यों वेस्ट हो गए? जब जेपीसी, जब वक्फ बिल आ रहा था पार्लियामेंट में अगस्त महीने में 2024 में, यही यूबीटी के 9 एमपीज एब्सेंट थे। यही यूबीटी के 9 एमपीज एब्सेंट है, इसमें बंधु जाधव भी एब्सेंट होंगे। और यहाँ के जो एमएलए है वो डॉक्टर राहुल, वो भी यूबीटी से है। तो अभी जितने भी जो एक समाज को टारगेट करके, जैसे मुस्लिम समाज को टारगेट करके एक समाज को कभी नबी की शान में गुस्ताखी है, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, यहाँ पे दलित समाज भी सेफ नहीं है, यहाँ पे क्रिश्चियन समाज भी सेफ नहीं है। हर अलग अलग समाज के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ हादसे या जुल्म हो रहे, लेकिन जहां पे उनको इंसाफ दिलाने की बात आती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। ये आज का नहीं है, ये 70-75 साल का हिंदुस्तान में ये इतिहास चलते हुए आ रहा है कांग्रेस के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी अपने वोट्स के लिए मोहब्बत की दुकान पूरे हिंदुस्तान में लेके वो जाते हैं, लेकिन यही राहुल गांधी जब डिबेट्स का वक्त था वक्फ में, पार्लियामेंट में, यही राहुल गांधी डिबेट्स के वक्त एब्सेंट रहते हैं। रात को अपनी गाड़ी से आते हैं, सिर्फ वोट्स डालते हैं और वापिस चले जाते हैं। तो हमको समझना है, हमारे कोई भी नहीं है, सिर्फ आज वापिस से भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन आएगा, ये दुनिया भर के वादे करेंगे, दुनिया भर के यहाँ पे आएंगे, वहां जाएंगे, पब्लिक को नया आश्वासन देंगे और फिर हमारे कुछ जिम्मेदार बोलेंगे अरे लोग सेक्युलर लोग है। अब हमको समझना है ये सेक्युलर पार्टी नहीं है। ये जितने भी इंडिया अलायंस बोलो या एमवीए बोलो, ये बीजेपी और ठीक है उनके साथ जो गठबंधन में है महाराष्ट्र में अजीत पवार जी की, हाँ, एक सांप ना देख नाक नाते। कोई बोलता है कुआ और खाई, देखिए आप कहीं पे भी गिरेंगे, कुआ में गिरे, खाई गिरे, नुकसान तो होना है, चाहे जान का नुकसान हो या हमको खुद हमारे लीडर और लेवल। इसके लिए एसडीपीआई जो बोलते हैं, एसडीपीआई फैमिली पार्टी नहीं है। हम हमेशा आवाम को ये बोलते हैं एसडीपीआई आवाम की पार्टी है। हम मुस्लिम भी नहीं है, कौन बोला? हमारा नाम ही है ना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। सोशल, हम हर काम सोशल जो काम होते हैं वो सब कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक हिसाब से करते हैं, संविधान को लेके चलते हैं, संविधान के आगे हम उसके खिलाफ जाते नहीं है। जो संविधान में राइट्स है हमारा, वो हम सबको बताते भी है कि हमारा क्या क्या राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो लोगों में अवेयर करते हैं। और पार्टी ऑफ इंडिया में जितने भी समाज के लोग हैं हिंदुस्तान में, वो सब आ जाते हैं उसमें। ये इतना प्यारा नाम है। अब ये अवाम के ऊपर तय करता है कि आपने देखे एमपी इलेक्शन, आपने देखे एमएलए इलेक्शन, और इससे पहले 70 साल 75 साल का आपने कांग्रेस का रिकॉर्ड देखे, हमारे कोई भी मुद्दों पे कोई भी नहीं आता है। ये एसडीपीआई है, इसके एक भी एमपी एमएलए नहीं है, फिर भी ये जो है वो जो पावर में बैठे हुए लोग जो मिनिस्टर्स है उनसे अच्छा काम कर रही। और इंडिया लेवल पे चलिए 22 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी परभनी में भी आज एसडीपीआई आप देखेंगे कि हर एक की जबान पे एसडीपीआई है। पब्लिक को कुछ भी इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, यहाँ के जिम्मेदार को फौरन फोन आते हैं और फोन करके जब उन लोग थक जाते हैं, जो जीती हुई पार्टी है उनके मिनिस्टर को थक जाते हैं एंड में एसडीपीआई के पास ही आते हैं। लेकिन अब ये अच्छा हो गया कि अब जो भी इश्यूज आते हैं दूसरी पार्टी को फोन नहीं जाते, फौरन एसडीपीआई के हमारे जिम्मेदार को। आज 15 जून की जो आज आपका दौरा परभनी को रहा, आज की मीटिंग में क्या रहा? जो आज हमारा दौरा था यहाँ पे परभनी में, वो हमारा कैडर कन्वेंशन था। वो कैडर कन्वेंशन में हम ये बताते हैं कि कैडर क्या होता है, कैडर क्या काम करता है, पार्टी कैसा रन करती है, पार्टी क्या काम करती है। तो वो उसकी बहुत सारी हमने डिटेल्स बताए। जो लोगों में डाउटफुल था कि भाई पार्टी को लेके जो भी उनमें क्वेश्चंस थे, तो वो भी हमने क्लियर किए। और कैडर्स जो हमारे होते हैं, आप एक काम देखेंगे कॉर्पोरेटर का, जो कॉर्पोरेटर का काम रहता है निधि लाना, गड्ढा साफ कराना, ये काम कराना, तो हमारा ये जो कॉर्पोरेटर का काम है आज एक कैडर्स कर रहा है। तो जिस दिन आवाम ने ये कैडर्स को कॉर्पोरेटर बना दी, तो ये कॉर्पोरेटर इंशाअल्लाह हमको अल्लाह की जात से उम्मीद है, कॉर्पोरेटर एमएलए का काम करके दिखाएगा आपके परभनी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको एक बार सिर्फ एसडीपीआई को आपको मौका देना है। मैं परभनी की आवाम से ये जरूर मैं अपील करूंगा कि आपने इतने सालों से आवाम ने देखा है कि आपने जिसको भी वोट्स दिए वो वोट्स आपके वेस्ट हुए हैं। कितने लोग बोलते हैं वोट्स काटना, एसडीपीआई खड़ी होगी तो वोट्स काटेगी। मेरे को आप ये बताइए वोट्स क्यों काटेंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपको बोलता है कि आपको इलेक्शन लड़ना है,
आप इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते। तो ये वोट्स काटना नहीं हुआ, हर एक को यहाँ पे इजाजत है, आप अपना इलेक्शन लड़ सकते। लेकिन जो वोट्स वेस्ट हुए, आपके एमपी यहाँ के जो थे बंधु जाधव, वो क्या काम किया आपके लिए? आपके एमएलए यहाँ पे है जो अभी प्रेजेंट, वो क्या काम किया आपके लिए? तो आपके जब आपके मुद्दों पे वो आवाज नहीं उठा सकते, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते, तो आपके वोट्स वेस्ट हुए। आप सिर्फ आवाम को ये आने वाले कॉर्पोरेशन में एक बार आप एसडीपीआई को मौका दे के देखिए, एसडीपीआई के यहाँ पे कैडर्स को आप कॉर्पोरेशन तक पहुंचाइए। मैं आपसे गारंटी देता हूं, आप आवाम परभनी की कभी नाउम्मीद और मायूस नहीं होगी। और ये जो महाराष्ट्र में इलेक्शन अभी आ रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, जितने भी महाराष्ट्र में हम डिस्ट्रिक्ट्स में है एसडीपीआई, हम पूरी कोशिश करेंगे वहां पे हम इलेक्शन लड़े। अभी हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो सेलू और जिंतूर में भी है, वहां पे भी हम कॉर्पोरेशन की हमारी प्रोग्राम है, कैसा वहां पे लड़ना है, वहां के वार्ड्स में क्या डिस्कशन करना है, वो सब है इंशाल्लाह। और हम आवाम से अभी यही अपील करेंगे कि आप लोग ने यहाँ पे जिम्मेदार का काम देखा है, एसडीपीआई का आपने काम देखा है। एसडीपीआई जो है ये आवाम की पार्टी है, ये एसडीपीआई को जो लोग बोलते हैं ना सिर्फ मुस्लिम पार्टी है, बहुत गलत फहमी है। एसडीपीआई दलित, हिंदू, क्रिश्चियन समाज, मुस्लिम समाज, सबके ऊपर काम कर रही है। और सबसे पहले जिसके ऊपर भी जुल्म होता है, जो भी समाज के ऊपर जुल्म होता है, सबसे पहली हिंदुस्तान में जो आवाज उठती है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। थैंक यू। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एसडीपीआई के सिटी प्रेसिडेंट शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन चिश्ती साहब है। हाल ही में उनका यहाँ पर नियुक्त किया गया है परभनी के शहर अध्यक्ष के तौर पर, और उनका जो काम है, जिस तरह से वो ग्राउंड से जुड़े हुए परभनी शहर के हर वार्ड, हर प्रभाग में उनका एक कैडर है, और हर मुद्दे पर सबसे आगे और सर फहरिस्त रहने वाली एसडीपीआई और शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन चिश्ती साहब हैं। उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप शहर अध्यक्ष बनाए गए हैं, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और आप तो जिम्मेदारी आई और चुनाव भी आ गए सर। तो अभी एसडीपीआई कितने वार्डों में अपने मेंबर खड़े करेंगे कॉरपोरेशन के लिए, और कैसी तैयारियां हैं? और जो आपके नेशनल प्रेसिडेंट है, वो स्टेट लेवल के जो लीडर्स है, वो भी यहाँ पर आएंगे आने वाले दिनों में। क्या लगता है कि महानगर पालिका में खाता खोलेगी एसडीपीआई इस बार? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो लास्ट मंथ में भी एआरसी हुआ था 18 मई को, उस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट की तरफ से मुझे ज़िम्मेदारी मिली एज प्रेसिडेंट असेंबली परभनी, और साथ में हमारे 9 लोगों की बॉडी तय हुई, जिसमें हमारे जावेद भाई भी है वाइस प्रेसिडेंट, और साजिद साहब तो पहले से ही डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर थे। तो एक स्टेट की तरफ से ज़िम्मेदारी मिली है कि अभी जो है शहर की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आई है, और उसी टाइम पर सेम डे में ब्रांचेस के भी इलेक्शन लेकर वहाँ पर भी पदाधिकारी जो है वो तय हुए। यानी कि लगभग 10 जगह पर 10 ब्रांचेस ओपन हुए। धार रोड हो गया, हाँ, धार रोड हो गया, वांगी रोड हो गया, हमारा साखलाबाद प्लॉट, दरगाह रोड, काला बावर, उसके बाद मदीना नगर, आयशा नगर। तो ऐसे जहाँ जहाँ हमारा पहले से काम चलता हुआ आ रहा था, तो एक पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है कि ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर असेंबली है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट, नेशनल। तो उसी हिसाब से एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के तहत पूरा का पूरा इलेक्शन का कैंपेन हुआ यहाँ पे 18 मई को। उसमें ब्रांच के इलेक्शन हुए, ब्रांच में पदाधिकारी तय हुए, उसके हिसाब से ब्रांच का नीचे काम स्टार्ट हुआ, और असेंबली भी उसी दिन हमारा डिक्लेयर हुआ। अब यहाँ से आगे जो है, अभी जैसा अक्टूबर नवंबर में महानगर पालिका इलेक्शन होने वाले, तो उस हिसाब से भी हमारी तैयारी है कि ये जो एरिया आपको मैं बताया, जहाँ जहाँ हमारे ब्रांचेस है, तो ये हमारे रूट्स यहाँ पर अच्छे खासे है पहले से ही। जो हमारे कैडर्स है, जो मेंबर्स है हमारे यहाँ पे पहले से ही, यानी कि ऐसा नहीं कि इलेक्शन आ रहा है तो अभी सब एक्टिव हुए। ये पूरे परभनी को मालूम है कि हम लोग कब से एक्टिव है और कब से क्या क्या काम कर रहे हैं, तो ठीक है। बट अभी क्या है, वहाँ पर ब्रांचेस अनाउंस करके वहाँ पदाधिकारी फिक्स किए और वहाँ के काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अभी जैसा आगे देखेंगे, अभी महानगर पालिका इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें हमारा प्लान है कि भाई 15 से करीब जगह पर हमको इलेक्शन लड़वाना है, और उस हिसाब से ही हमारे कैडर्स जो है काम कर रहे हैं। और आज भी जो था हमारा प्रोग्राम था कैडर कन्वेंशन का, जिसको एक आप बोलेंगे प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं का, तो वो सवेरे हुआ हमारा। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट से हमारे जनरल सेक्रेटरी सरफराज भाई, आपसे मुलाकात हुई, वो आए थे, उन्होंने ही लिया ये। और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारे मुफ्ती साहब थे, और स्टेट कमेटी मेंबर हमारे हाफिज साहब मोहतसिम साहब थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से भी अच्छा खासा रिस्पांस है हमको। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जैसा नगर पालिका के इशू परभनी के बारे में तो आपको मेरे से बेहतर पता है कि क्या क्या इश्यूज़ है, मगर एक शर्म की बात है कि 2012 में जो महानगर पालिका डिक्लेयर हुई, और आज 2025 चल रहा है, अभी तक नाली पे बात हो रही है। हाँ, कचरा गाड़ी नहीं आ रही, उसके लिए फ़ोन करना पड़ रहा है। वो बेचारा कॉरपोरेटर जो 2022 में रिटायर हो चुका है,
उसी को बेचारे को फ़ोन करना पड़ा कि भैया देख लीजिए। महानगर पालिका में हमारे लोग गए अभी, तो उपायुक्त बोल रहा है कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है। अरे मतलब ये क्या भिखार चोट कारोबार चालू कर दिया है कि इन लोगों ने। आपने महानगर पालिका क्यों बनाया? इसको क्या करो, ग्राम पंचायत कर लो, इसको हटा दो ना महानगर पालिका का टैक्स। आप टैक्स तो पूरा ऐड कर रहे हो, आप पूरी घरपट्टी ले रहे हो, हर तरह के टैक्स आपने ऐड कर लिए गरीब जनता के ऊपर। उनको फैसिलिटी में क्या दिया है आपने? कुछ भी नहीं दिया है। आप नाली साफ नहीं कर पा रहे हो। 78 साल हो गया देश को आज़ाद होके। परभनी मराठवाड़ा में सबसे पुराना जिला है। नांदेड़ हो गया, लातूर हो गया, हिंगोली हो गया, इसके बाद के जिले है वाशिम। मगर कितनी शर्म की बात है हम लोगों के लिए, परभनीकर के लिए शर्म की बात है कि आज भी हम किस पे बात कर रहे हैं? नाली साफ करके दो हमको। ये टॉपिक होना चाहिए हमारा टॉपिक होना चाहिए। मेरे बच्चे के लिए यहाँ पे एमडी कॉलेज होना चाहिए, एमबीबीएस कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे रिसर्च सेंटर होने चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए। बट आज भी हम बात कर रहे हैं नाली, हमारे पास रोड नहीं है, हमारे पास गड्ढे हो गए। ये मतलब जोक्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। तो ये शर्म की बात है सबके लिए। तो अभी क्या है, अभी तक आपने हर एक पार्टी को ट्राई किया, आपने सेक्युलर वालों को भी ट्राई कर लिया, और हमारे हिंदू भाइयों ने उनके जो कट्टरवाद है उनको भी ट्राई कर लिया। ना उनका फायदा हुआ ना हमारा फायदा हुआ। आज जो हो रहा है ना, बीजेपी ने जो है वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड लेकर खेल रहे हैं 2014 से लेके अभी तक। आप इंडिया लेवल पे देख लो, परभनी का छोड़ दो, कहाँ विकास हुआ? अगर कोई विकास की बात पूछने जाता तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दे दो उनको। वो झुंझुना बच्चा रोता है, झुंझुना बजा दो उसके सामने, थोड़ी देर में खामोश बढ़ जाएगा वो। तो ना इसमें हिंदू का फायदा हो रहा है ना मुसलमान का फायदा, नुकसान देश का हो रहा है हमारे। तो आप क्या कीजिए, अब मैं परभनी स्तर की बात करता हूँ सिर्फ। आपने यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, वो जो दो टुकड़े हो गए उनके भी सबको ट्राई कर लिया। अब आप जो है एसडीपीआई को ट्राई कीजिए, एक बार हमको मौका दीजिए, यंगस्टर्स को चांस दीजिए। जब तक यंगस्टर नहीं आएंगे सामने तब तक ये रिवोल्यूशन होगा नहीं, कोई चेंज नजर नहीं आएगा आपको। आपने ये 12 साल में देख लिया महानगर पालिका में क्या हुआ, उससे पहले नगर पालिका थी, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। सब ने अपने अपने गाड़ी बंगले बना लिए हैं, गाड़ियां अच्छे से अच्छे ले लिए हैं, और खर्चा अच्छा खासा कर रहे हैं। मगर नीचे आप देखोगे तो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही है। तो इंशाल्लाह अभी हम महानगर पालिका में हम भी जो है अभी एरिया डिसाइड किए हैं, उन एरियो में हम मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह 15 सीट तो हम लड़ाएंगे यहाँ पे, फिक्स है ये। इंशाल्लाह रिजल्ट तो देखो, अभी हम काम कर रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है, और हमारे को ये उम्मीद है कि पब्लिक अब इस बार हमको चांस देगी। और हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चांस देकर देखिए। इन लोगों को तो दे दिया ना आपने, 2 टर्म 3 टर्म होते जा रहे हैं, खानदानी विरासत चलते जा रही है। तो अब हमको एक बार चांस दीजिए, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा आपको इसका। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती साजिद है, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर है, संयोजक है परभनी डिस्ट्रिक्ट एसडीपीआई के। उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरह से चुनाव करीब आ चुके हैं और हर पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, एसडीपीआई के लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि परभनी डिस्ट्रिक्ट में वो इस बार अपना जो काम है उस काम के बुनियाद पर परभनी महानगर पालिका और तमाम चुनाव में एसडीपीआई का झंडा लहराएगी। अपनी कैसी तैयारियां हैं आने वाले चुनाव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अंदर सोशल नाम है, जो समाजी एक पार्टी है। ये किसी की एक शख्स की पार्टी नहीं, आवाम की पार्टी है। तो इसके लेकिन जी 3 तालुकों में है, वहाँ का भी इंशाल्लाह और चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन जिंतूर सेलू यहाँ पर इंशाल्लाह नगर पालिका में भी हम लड़ाने वाले हैं। क्या अपील करेंगे परभनी के आवाम से कि एसडीपीआई का साथ दें? अब हम आवाम खुद समझती है कि हम कई सालों से जी, लोग खुद समझ रहे हैं, लोग खुद देख रहे हैं कि इन हालात में, जबकि हमारा कारपोरेटर भी नहीं था इतने सालों में, ना एमएलए है ना एमपी है, फिर भी हम मैदान में खड़े रहे, मुकाबला किया, जिनका मुकाबला करना है मुकाबला किया। जिस नारे को लेकर हम खड़े हुए थे, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, उस पर हमारी मेहनतें जारी हैं। लेकिन अब लगता है कि परभनी की आवाम ने अब तय कर लेना चाहिए, क्योंकि इस एक टर्म में आपने सबको मौका दिए, इस एक टर्म में एसडीपीआई को मौका देकर देखिए। इंशाल्लाह मैं दावा करता हूँ अगले टर्म में लोगों की खुद डिमांड होगी कि पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसडीपीआई ही हो। इंशाल्लाह वो वर्क हम बताएंगे। और एक बात जो कहना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर अब इस दौर के अंदर रोड, नाली और कचरा, इस पर बात करना, जबकि अभी बच्चों के एजुकेशन की बात है। हमारे माशरे में, समाज में हर तबके के लोग, मजदूर हैं, हर अलग अलग तबके के लोग हैं। अब इनको है तो हम कैसे राहत फराहम कर सकते हैं, उस पर बात होने के बजाय अभी भी हम आज़ादी के 78 साल बाद भी रोड नाली पर अटके हुए हैं। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत कमी की और अफसोस की बात है। तो इंशाल्लाह इस पर भी कॉरपोरेशन के ताल्लुक से भी हमारी मेहनतें जारी है, और हम पहले से भी कर रहे थे। अभी मैं बताता हूँ परभनी की एक बात। जिस इलाके से मैं आता हूँ मदीना नगर में, तो वहाँ पर मस्जिद के करीब में एक रास्ता है जहाँ पर पानी जम जाता है, नाली ब्लॉक होती है। परभनी में तकरीबन इलाकों में ये हाल है।
अब मैं जिस तरह एक मोहल्ले में रहता हूँ, तो मैं अपने मोहल्ले की आवाज़ उठाने के लिए अपने चंद साथियों को लेकर महानगर पालिका पहुँचा, और वहाँ पर हमने वहाँ मेमोरेंडम दिया कि यहाँ पर नाली का और रास्ते का प्रॉब्लम है, कुछ उसको लेवल किया जाए। डेडलाइन भी दिए थे उसके अंदर। सबसे पहला सवाल, वो उनसे कमिश्नर से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन डिप्यूटी कमिश्नर थे, उनका सबसे पहला सवाल, क्या तुमने तो महानगर पालिका का बिल पूरा किए, टैक्स भरे? जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने साथ में थे सबके बिल क्लियर थे, सबके टैक्सेस क्लियर थे। मतलब यहाँ के परभनी के अंदर डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है।